हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ ए इज इक्वल टू ए एक मैट्रिक्स गिवन है 1 1 1 1 0 2 3 1 1, फाइंड ए इनवर्स, हेंस सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये तीन इक्वेशन गिवन है। ठीक है, की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसका। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्या है? लेट से तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। c1z इज इक्वल टू d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, है ना? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मैट्रिक्स a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इनटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू d1 d2 d3। ऐसे लिख सकते हैं। इस मैट्रिक्स को a मान ले, इस मैट्रिक्स को x मान ले, और इसको b अज्यूम कर ले। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स b। और अगर x मैट्रिक्स आ गई तो ये एक्स वाई जेड भी आ जाएगा, राइट? ये तरीका है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ए इनवर्स कैसे आएगा? ए इनवर्स भी समझ लेते हैं। ए इनवर्स आएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, है ना? और यहाँ पे एडजॉइंट का क्या मतलब है? एडजॉइंट का मतलब कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनानी है। कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनानी है और उसका ट्रांसपोज ले लेना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, है ना? सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करना स्टार्ट करते हैं ना। ए इनवर्स फाइंड करते हैं सबसे पहले। ये देखिए, c11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 1, है ना? 0 -2, कितना आ गया? -2 आ गया। c12 -1 की पावर 1 प्लस 2, 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। c13 -1 की पावर 1 प्लस 3, 1 माइनस 0, 1 आ गया। c21 -1 की पावर 2 प्लस 1, 1 माइनस 1, ये 0 आ गया। c22 -1 की पावर 2 प्लस 2, 1 माइनस 3, -2 आ गया। c23 -1 की पावर 2 प्लस 3, 1 माइनस 3, ये 2 आ गया। c31 -1 की पावर 3 प्लस 1, 2 माइनस 0, 2 आ गया। c32 -1 की पावर 3 प्लस 2, c32, 2 माइनस 1, -1 आ जाएगा। और c33 -1 की पावर 3 प्लस 3, ये आ जाएगा 0 -1। ये भी कैसा आ जाएगा? -1 आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पे हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या मैट्रिक्स बनी है ना? कोफैक्टर लिखेंगे और मैं ट्रांसपोज भी डायरेक्ट कर रहा हूँ। 0 -2 2 और 2 -1 -1, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं, है ना? ए मैट्रिक्स को वापस से लिख लिया। 1 1 3 1 0 1 1 2 1, है ना? एक बार चेक कर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, है ना? यहाँ से कर लेते हैं प्लस माइनस प्लस, तो आएगा +1 टाइम्स 0 -2 -1 टाइम्स 1 -6 +1 टाइम्स 1 -0 -2 +5 +1, 4 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा आ गया? 4 आ गया। तो हमको ए इनवर्स मिल गया। ए इनवर्स मिल गया 1/4 टाइम्स, है ना? कोफैक्टर डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट करना पड़ता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, तो आ जाएगा 1/4 -2 5 1 0 -2 2 2 -1 -1। एक आंसर तो हमको मिल गया, है ना? अब देखो, उन्होंने तीन इक्वेशन भी लिखी हुई है।
एक बार इक्वेशन भी देख लेते हैं क्या लिखी हुई है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 है ना। एक है x प्लस 2z इक्वल टू 7, और एक है 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। इसका हमको सोल्यूशन फाइंड करना है, तो इसका हम डायरेक्ट कैपिटल एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू बी। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू बी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स बन रही है वो सेम बन रही है, 1 1 1 1 0 2 3 1 1। तो जो ए इनवर्स होगा वो यही यूज कर लेंगे, 1/4 -2 5 1 0 -2 2 2 -1 -1। और बी मैट्रिक्स क्या थी? बी मैट्रिक्स हमने देखा था, जो कांस्टेंट टर्म थे उनकी जो मैट्रिक्स बन रही थी वो बी मैट्रिक्स थी, है ना, ये कांस्टेंट टर्म की। 6 7 12, ये लीजिए आ गया। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स, है ना। अभी सॉल्व हो जाएगा। -12 + 24 30 -14 -12 6 + 14 -12, है ना। ये आ जाएगा 1/4 टाइम्स 12 4 और 8। आ गई एक्स वाई जेड की वैल्यू 3 1 2, है ना। ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे कि x इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2। ये भी आंसर आ गया, दोनों आंसर आ गए। थैंक यू।